एज एन स्टूडेंट अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ FIIB को, राइट, तो AACSB का एक्रेडिशन अगर इसको मिला हुआ है तो उसका बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा रियल टर्म्स। स्किलिंग के अराउंड में किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है, फिर हम प्लेसमेंट्स पे आते हैं। लेट्स सपोज जिन्होंने फाइनेंस लिया था, एग्जैक्ट क्या उनको मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को, और अगर आप परसेंटेज में बता पाओ तो कितनों को कोर फाइनेंस जिसको हम कहते हैं उसमें इंटर्नशिप मिला है। तो अगर मीडियन प्लेसमेंट की बात करें तो मीडियन क्या रहा होगा, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा होगा आपका? हाईएस्ट प्लेसमेंट। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो करिकुलम पढ़ा रहे हो आप कॉलेजेस में और इंडस्ट्री की जो डिमांड्स हैं दोनों सिंक में नहीं है। मतलब बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं इसके अराउंड में। तो पहली बात तो मुझे ये समझाओ कि क्या कोई डिस्कशन आज तक हुआ है कि अब इंडस्ट्री की डिमांड्स इस तरीके से इवॉल्व हो रही हैं तो उन चीज़ों को हम अपने करिकुलम का पार्ट बना रहे हैं? कोई चैलेंजेस जो आपको लगता हो कि इसको भी फिक्स कर ले कॉलेज तो और बेहतर कर सी सकता है? ओके तो हम वापस से आ गए हैं FIIB दिल्ली। लास्ट ईयर हमने इसका एक डिटेल रिव्यू किया हुआ था और ऑलमोस्ट 7,000 स्टूडेंट्स ने देखा था उस रिव्यू को। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिले कैंपस में जिन्होंने बताया कि उस रिव्यू वीडियो से उनको डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प मिली। इस बार वापस से हम हैं, हमारे साथ बात करने के लिए एक स्टूडेंट हैं। नाम क्या है आपका? माय नेम इज ऋषभ जैन ओके एंड किस ईयर में हो आप? आई एम इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हो? यस। मतलब सेकंड सेमेस्टर है या फर्स्ट सेमेस्टर? थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर है यस। आपका। ओके, रिव्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड ऑफ कॉशन है, हर कॉलेज के लिए ये सेम अप्लाई करता है और हम आपको बार बार रिमाइंडर भी देते रहते हैं इसके अराउंड में। देखो, रिव्यू वीडियोस की, ऑन कैमरा रिव्यू वीडियोस की अपनी एक लिमिटेशन होती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अच्छी चीज़ें तो कैमरे पे आ जाती हैं, बट जो नेगेटिव चीज़ें हैं हर कॉलेज का स्टूडेंट बताने से बचता है ऑन कैमरा, उसके अपने रेपरकशंस होते हैं। इस वजह से हम स्टूडियोज़ में ना बैठ के ग्राउंड पे जाते हैं, अलग अलग कॉलेजेस विजिट करते हैं, वहाँ ऑफ कैमरा भी स्टूडेंट से बात करते हैं। तो सही तरीका ये है कि जो भी डेटा आप या जो भी इन्फॉर्मेशन आप लो ऑन कैमरा रिव्यू वीडियोस से, उसको एक बार वैलिडेट कर लो डेटा से, हमें रीच आउट कर सकते हो। जो ऑफ कैमरा इनसाइट्स मिलते हैं हम कोशिश करते हैं वो आपको शेयर कर पाए। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रीच आउट किया था, उनकी हेल्प की थी हमने एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में, जो कि आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है। ओके, आई होप कि आप ऑनेस्ट रहोगे एंड जितने Definitely. ऑथेंटिक तरीके से, मतलब कोशिश करो कि जितना बेहतर तरीके से, इतना ऑथेंटिक होकर इन्फॉर्मेशन दे पाओ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के करियर का बहुत बड़ा डिसीजन होने जाता है। डेफिनेटली। ओके, एक बहुत बड़ा बज़ क्रिएट हो रखा है AACSB के अराउंड में, राइट, FIIB को। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एज एन स्टूडेंट अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ FIIB को, राइट, तो AACSB का एक्रेडिशन अगर इसको मिला हुआ है तो उसका बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा रियल टर्म्स में? सी सबसे बेसिक चीज़ जो मैं बोलूँगा AACSB का हमको क्या बेनिफिट मिलेगा एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, वो ये है कि एक्सक्लूसिविटी। ओके। ऑलमोस्ट टॉप 6% क्लब इन इंडिया है जिसको AASB जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर द लाइक इंडियन कॉलेजेस, सिर्फ इंडियन कॉलेजेस के ऊपर लिमिटेड नहीं है, हम वर्ल्ड रैंकिंग में आ जाते हैं, इससे काउंट होते हैं। ओके। तो हमको एक्सपोजर टू द ग्लोबल लेवल बहुत अच्छा मिलता है, and it already like it's already started reflecting in our internships, the opportunities we are getting. तो उस चीज़ में काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है, हमको अपॉर्चुनिटीज़ जो हमको रीच आउट करती हैं कंपनीज आने में, वो बहुत हेल्प करता है। और एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग जो होती है, पर्सनल डेवलपमेंट होती है, वो बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि हमारा सारा कोर्स आउटलाइन, कोर्स आउटकम उस स्टैंडर्ड का हो जाता है जिस स्टैंडर्ड पे सारे ग्लोबल PGDM या MBA इंस्टीट्यूट्स वर्क करते हैं। ओके, मतलब रियल आउटकम्स अगर हम बात करें आउटकम्स के टर्म्स में, चूंकि इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता तो है, आप कह रहे हो कि उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके बहुत कैंपस इम्पैक्ट में। पड़ता है। ओके, इम्पैक्ट से ही फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में गए हम लोग, बाई रोड ही ट्रैवल करते हैं हम, एंड अलग अलग कैंपसेस में ऑफ कैमरा भी बहुत सारे स्टूडेंट से बात होती है। एक मेजर कंसर्न जो जिसके अराउंड में बहुत सारा डेटा अवेलेबल है वो है एम्प्लॉयबिलिटी का क्राइसिस है। हम हर वीडियो में उसको डिस्कशन करते ही करते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर में वो स्किल्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे उनको जॉब मार्केट पे जॉब मिले। एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है ये, इस पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया। अब UGC ने एक कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस करके, उसको सुधारने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इंटर्नशिप्स के प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, बट हालांकि बहुत सक्सेसफुल तो नहीं रहा वो। आउटकम के टर्म्स में जब मैं बात करता हूँ अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट से, तो जो मेजर पेन पॉइंट मुझे दिखता है खास करके Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में, वो ये है कि जिस तरीके के इंटर्नशिप्स स्टूडेंट्स को मिलते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने क्या स्पेशलाइजेशन लिया है, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो, जो क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप होना चाहिए वो नहीं है। मेजॉरिटी इंटर्नशिप्स इररेलेवेंट हैं। आप कोई भी स्पेशलाइजेशन ले लो, जो इंटर्नशिप मिलता है वो सेल्स की ही मिलता है। और क्वालिटी इंटर्नशिप बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने अच्छा इंटर्नशिप किया हुआ है, आपकी लर्निंग्स हुई हैं, तो फिर फाइनल प्लेसमेंट्स में वो ट्रांसलेट करता है। तो आप मुझे ये समझाओ, और स्टूडेंट्स को आप ये समझाओ कि यहाँ पे क्वालिटी इंटर्नशिप्स मिल रही हैं स्टूडेंट्स को, और अगर मिल रही हैं तो कौन सी कंपनीज आई थी, किस तरीके के लर्निंग आउटकम्स रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। सो अगर आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, एंड बीइंग अ प्लेसमेंट सेल मेंबर, आई एम अ प्लेसमेंट सेल मेंबर इन द कॉलेज, सो आई ओके, डायरेक्टली वर्क विद द internships ठीक and है। all the employability initiatives here. So
जो आपने एक पॉइंट रेज़ किया कि हमको क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप्स जो हमको चाहिए लाइक सेल्स की मिलती है एंड वो मिलती है, वो ऐसा नहीं है। लाइक इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन स्किल्स कि उसकी स्किल्स क्या हैं और उसकी स्किल्स किस हिसाब से ग्रूम हुई हैं, किस हिसाब से डेवलप हुई हैं। ठीक है। और जो अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है वो वेरिड है। हमारे पास यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिस्ट की भी ऑप्शंस आई हैं, हमारे पास यहाँ पर फाइनेंशियल सेल्स की भी ऑप्शन आई हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर मार्केटिंग मार्कॉम रोल्स की भी ऑप्शंस आई हैं, हमारे पास बीडी सेल्स की भी ऑप्शंस आई हैं। ओके। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसकी नीड्स क्या है। ओके। अब जैसे राइट नाउ वी आर इन द मिडल ऑफ अ थर्ड टर्म एंड जस्ट कंप्लीटिंग आफ्टर थर्ड टर्म हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारे लिए एक फॉर्म रेगुलेट किया जाता है थ्रू एम्प्लॉयबिलिटी टीम, ठीक है। जिसमें हम एक पर्सन, ईच इंडिविजुअल, ईच स्टूडेंट जो यहाँ पर है उसकी हम प्रेफरेंसेस लेते हैं कि किस रोल में वो जाना चाहता है, ताकि उसको बाद में दिक्कत ना हो। शायद वो फाइनेंशियल एनालिस्ट के रोल में जाना चाहता है पर उसको फाइनेंशियल सेल्स का रोल मिल रहा है, तो वो कन्फ्लिक्ट ना हो। राइट। इसीलिए हम वो रोल आउट करते हैं फॉर्म, और उस फॉर्म रोल आउट के बेसिस पे आपको कंपनीज मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट। ओके। और ये बिल्कुल एक मिथ है कि आपको कंपनीज और इंटर्नशिप्स उस स्टैंडर्ड की नहीं मिलती हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। सी कॉलेज आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, आपको ग्रूम कर सकता है। अल्टीमेटली इट्स ऑन यू कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो उस कंपनी के सामने, और आप क्या टेबल पे रख रहे हो जिससे वो कंपनी आपको हायर करे। ओके। सो इट कम्प्लीटली तो इसमें डिपेंड्स से ऑन मैं दैट। 2 चीज़ें निकाल पा रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है, आपने रेलेवेंट स्किल की बात की। यस। तो अगर मैं कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि अगर मैं 11-12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ या 13 लाख जो भी फ़ी है यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो स्किल ग्रूम करने के लिए भी मेरे पास सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो एग्जैक्टली। स्किलिंग के अराउंड में किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है? फिर हम प्लेसमेंट्स पे आते हैं। सी हम स्किलिंग के अराउंड जो सपोर्ट सिस्टम है उसकी मैं बात करूँ तो वी हैव अ डेडिकेटेड L&D डिपार्टमेंट, दैट इज़ ओके। लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है। वहाँ पर आपको हर 1 मंथ के बाद आपका जो CV है वो वेट किया जाता है। जो भी स्किल्स आपने 1 मंथ में ऐड की हैं, वो स्किल्स आपके CV में किस तरह से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, किस तरह से वो प्रेजेंटेबल लगे कि आपका CV सिलेक्ट हो आगे जाके, वो सब किया जाता है। प्रॉपर हमको सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम ATC स्कोर्स वगैरह ये सब चेक कर सकते हैं। ओके। और उसके बाद हमको कॉलेज की तरफ से लिंक्डइन लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जो कि पेड है बाकियों के लिए, बट ओके। हम इस कॉलेज में वो फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। तो उस पर ठीक है। नेसेसरी स्किल्स हैं, ओके। हमको कोर्सेज असाइन होते हैं, वो कोर्सेज हमको कंप्लीट करने होते हैं बेस्ड ऑन आवर स्किल्स एंड प्रेफरेंसेस। और ठीक है। सिर्फ वो जनरल नहीं है, ईच कोर्स अगर हम पढ़ रहे हैं, लाइक हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो फाइनेंस के रिलेटेड भी हमको कोर्स करने हैं वहाँ पर लिंक्डइन लर्निंग के, मार्केटिंग के रिलेटेड भी करने हैं, एंड सिमिलरली इंटरनेशनल बिजनेस के अराउंड भी करने हैं। ओके। सेकेंड थिंग इज, हम आजकल बहुत देखते हैं दैट इज़ MTI इन्फ्लुएंस, दैट इज़ मदर टंग इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हमारे पास स्पेशली L&D ट्रेनर्स हैं, हमारे जो मॉक GDs कराते हैं, हमारे प्रोनाउंसिएशन पे हेल्प करते हैं, हमको प्रेजेंटेबल दिखने में कैसे हम दिखें कैसे वो हेल्प करते हैं। हमारे पास प्रॉपर ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, लाइक एवरी 2 to 3 months वी हैव प्रॉपर ग्रूमिंग सेशंस, जिससे हमको पावर ड्रेसिंग सिखाया जाता है, दैट हाउ टू ड्रेस अप प्रॉपरली ओके। टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन एनी इंटरव्यू। सो जो लर्निंग, ग्रूमिंग एंड डेवलपमेंट जो ये पूरा सिस्टम है, दैट हैज़ बीन very systematically brought up by this college, so Okay. that's ठीक है। तो स्किलिंग वाला पार्ट हो गया। बैच साइज़ क्या है आपके बैच का? so मतलब 300 300 का है। 300 तो कितनी कंपनीज़ आई होंगी अभी तक? सो बेस्ड ऑन सी, अगर हम अपनी बात करें तो अभी इंटर्नशिप्स अभी जस्ट हमारी स्टार्ट भी नहीं हुई है। अभी वी आर ओके। 1.5 months टू गो फॉर द इंटर्नशिप। हम स्टिल वी हैव गॉट अराउंड 10 to 15 कंपनीज जिसमें हम अभी से अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप्स के लिए, Okay. 1.5 month पहले ही। और अगर मैं प्रीवियस बैच की बात करूँ, हमारे सीनियर्स बैच की, इनकी फाइनल प्लेसमेंट्स हैं, आई कैन सी अराउंड एवरी डे 3 to 4 कंपनीज आर कमिंग एवरी डे, सिंगल डे। कुछ बड़ी कंपनीज़ के नाम बताओगे आप? सबसे बड़ी कंपनीज लाइक वी हैड फेडरल बैंक कमिंग ऑन आवर campus, we had Tata Capital coming on our campus, we have Tech Mahindra, we have Ameriprise, we have AML, we have Wipro, Blackstone. We have got 3 to 4 students placed there Okay. in Wipro and Blackstone. So yeah. तो मतलब अगर मैं इसको बाइफरकेट करके ऐसे समझना चाहूँ, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट ने फाइनेंस लिया, राइट? Yeah. तो फाइनेंस का बैच साइज कितना होगा? सी फाइनेंस हमारे पास यहाँ पर 2 टर्म्स में डिवाइडेड है। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म में एक आता है PGDM जनरल ठीक है। और एक PGDM FM। जो ठीक है। PGDM FM है दैट इज कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव फॉर एक्सक्लूसिव finance. कोहर्ट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, जिसमें आप कम्प्लीटली फाइनेंस ही पढ़ेंगे फॉर कम्प्लीटली 2 years। ठीक है। जो PGDM जनरल है उसमें आप फर्स्ट 2 टर्म्स जो है आप ऑल सब्जेक्ट्स का मिक्सचर पढ़ेंगे, आप एनालाइज करेंगे कि आपकी आगे क्या नीड्स हैं, क्या आपकी स्पेशलाइजेशंस हैं, और आपको आगे किस किस टर्म्स में लाइक जाना है। तो उस बेसिस पे आपको थर्ड टर्म में
आगे आगे जाके आपको बाइफिकेट होना है। तो उसमें आप फाइनेंस मेजर भी ले सकते हो, फाइनेंस कोर भी ले सकते हो, फाइनेंस के साथ आप 2-3 और ऑपरेशंस ले सकते हो, आईबी ले सकते हो, इट्स कंप्लीट डिपेंड ऑन यू। ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं इसको समझना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज जिन्होंने फाइनेंस लिया था, एग्जैक्टली। क्या उनको मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को, और अगर अगर आप परसेंटेज में बता पाओ, तो कितनों को कोर कोर फाइनेंस जिसको हम कहते हैं उसमें इंटर्नशिप मिला था? सो मैंने आपको भी बताया, लाइक हमारे पास जो फॉर्म आता है, हम कम्प्लीटली उस बेसिस पे ही इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज उस पर्सन को रोल आउट करते हैं। अब जो कोर फाइनेंस का है, इफ़ ही हैज़ like applied for the role of financial analyst and financial sales, that comes under core, वो core के अंडर ही आता है। Okay. तो उनको core की फाइनेंस की ऑप्शंस ही मिलती है। हमारा पास एक प्रॉपर हमारा एक सेंट्रलाइज पोर्टल है, दैट इज नोन एज डिजी कैंपस। ठीक है। उस पे हमको प्रॉपर आ जाता है कि दिस इज द लिस्टिंग, दिस इज द कंपनी दैट इज कमिंग हियर। उसमें नीचे लिखा होता है ओनली दिस स्टूडेंट्स एंड दिस पीजीडीएम फाइनेंस स्टूडेंट, पीजीडीएम दिस स्टूडेंट्स इज ओनली एप्लीकेबल टू ओके, अप्लाई। ठीक है। प्लेसमेंट्स में आते हैं। प्लेसमेंट्स के साथ भी अगेन वही क्रिटिसिज्म जुड़ा हुआ है टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस के अराउंड में, कि आप कोई भी स्पेशलाइजेशन ले लो, जॉब्स आपको सेल्स में ही मिलेंगी। और मैं जो देख रहा हूँ अलग अलग कॉलेजेस का, जो मैंने डेटा एनालाइज किया, और मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स भी, जिस भी कॉलेज को आप कंसिडर कर रहे हो, एक बार को देखो कि जो कंपनीज आ रही हैं, प्रोफाइल मांगो आप प्लेसमेंट्स के लिए कि किस तरीके की प्रोफाइल्स मिल रही हैं। और एक सिंपल सी एक्टिविटी आप ये करो, और मैंने जो करके देखा, मुझे जो देखा वो मैं आपको बताता हूँ, कि जब मैंने देखा कि जिस तरीके की प्रोफाइल्स कॉलेजेस में आ रही हैं प्लेसमेंट के लिए, और जब आप सेम प्रोफाइल के लिए उस कंपनी की ऑफिशियल पेज पे जाते हो, उसका करियर पेज ओपन करते हो, मैं देखता हूँ वो खुद भी पीजीडीएम या एमबीए नहीं मांग रहा है, नॉर्मल ग्रेजुएशन ही उस रोल की एलिजिबिलिटी होती है। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनी, खास करके टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस के अराउंड में, वो ये है कि रोल्स जो आ रहे हैं कॉलेजेस में, एक तो ये कि वो एमबीए स्पेसिफिक या पीजीडीएम स्पेसिफिक रोल्स नहीं हैं। तो आपके यहाँ क्या हाल है? क्योंकि फिर मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम, प्लस 2 साल फी मैंने पे किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर मुझे अल्टीमेटली वही जॉब करनी है जो मुझे ग्रेजुएशन के बाद ही स्ट्रेट अवे मिल जा रही है, जो मुझे एमबीए के बाद मिल रही है कॉलेज से, तो फिर मैंने अपना 2 साल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मेरा लगा हुआ है। तो आपके यहाँ क्या हाल है? मतलब क्या हम कह सकते हैं कि पीजीडीएम स्पेसिफिक रोल्स मिल रहे हैं या एमबीए स्पेसिफिक रोल्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को? सी एग्जैक्टली, आपका बहुत अच्छा पॉइंट था ये। सो आप जैसे आप कह रहे हो कि ग्रेजुएशन के बाद भी सेम रोल्स और वो कंपनी जो ओपन करती है, द मेन डिफरेंस कम्स इज जो हर एक स्टूडेंट का एक अल्टीमेट गोल होता है कि उसको पैकेज कितना मिला है। तो वहाँ पर वो डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप यूजी से आ रहे हो तो मे बी आपका पैकेज अराउंड स्टार्टिंग 6 lakhs होगा, 5 lakhs होगा। बट आप डायरेक्टली एक पीजीडीएम और एमबीए के पास जाओगे तो आपका वो पैकेज डायरेक्टली शूट अप हो जाएगा अराउंड 8.5-9 lakhs के सारे around। कॉलेजेस में नहीं है ऐसा। मतलब मैं जो देख रहा हूँ वो एमबीए करने के बाद भी, अगर आप रियल प्लेसमेंट उनका निकाल के देखते हो ना, तो 4.5 से लेके 5-6 के अराउंड सी अराउंड में ही रह रहा है। दिस इज आपके यहाँ का क्या हाल है? हमारा यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है कि हमारे यहाँ पर एक ब्रैकेट है। ओके। अराउंड 6 lakhs से नीचे हम किसी कंपनी को एलिजिबल नहीं करते हैं हमारे कैंपस में आने के लिए। 6 lakhs से अगर कोई नीचे कंपनी होगी, बिकॉज वी ऑल्सो नो कि एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है, उसने 12 lakhs 11 lakhs यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उसको एक वो आरओआई जो मेन पर्सपेक्टिव है, जिससे वो अपना इतना इन्वेस्ट करके अपने 2 साल लगा के यहाँ पर आया है, तो उसको वो एक वैल्यू मिलनी चाहिए Right. वो चीज़ की। तो इसलिए हम 6 lakhs का एक ब्रैकेट रखते हैं, उससे नीचे तो कंपनीज यहाँ पर आती नहीं है। ओके। और 6 lakhs से ऊपर जो कंपनीज हैं उस पर भी डिपेंड करता है। लाइक उसकी जो जॉब बाइफिकेशन होती है वो इस तरह से होती है कि जैसे आपने बोला कि सेल्स की जॉब आ रही है, वो उधर भी जा रही है। सेल्स में भी डिफरेंट बाइफिकेशन हो जाती है। यहाँ पर आपको बीडी मैनेजर की ऑप्शंस मिलेगी सेल्स में, वहाँ पर आपको सिर्फ एक बीडी एम्प्लॉय की ऑप्शंस मिलेगी सेल्स में। तो वो बाइफिकेशन हो जाती है, तो ग्रोथ बहुत इमेंस हो जाता है। लाइक 1 year मैंने अपने सीनियर्स को देखा है यहाँ पर, लाइक दे हैव स्टार्टेड एज अ बीडी सेल्स मैनेजर एंड नाउ दे आर लाइक वीपी सेल्स एंड ऑल विद इन 1 year ऑफ टाइम। सो द ग्रोथ इज इमेंस। ओके। तो मैं वही, अब अगला सवाल मेरा वही होने वाला था। करियर ट्रेजेक्ट्री आप जरूर देखा करो किसी भी कैंपस का। जब आप प्लेसमेंट देखते हो तो प्लेसमेंट को आप स्टैंड अलोन मत देखो केवल, आप ये भी देखो कि जिन लोगों का प्लेसमेंट हुआ था अब उनकी करियर ट्रेजेक्ट्री कैसी रही है। पिछले 4-5 सालों का करियर ट्रेजेक्ट्री आप उठा के देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ग्रोथ किस तरीके से। फिर उससे ये भी समझ में आता है कि कैंपस ने जो फाउंडेशन ले किया था, क्योंकि अल्टीमेटली पहला प्लेसमेंट हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उस पर ग्रो कैसे करते हो, उस पर बिल्डअप कैसे करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या ऐसा कोई डेटा है इनके पोर्टल पे, आपके पोर्टल पे, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स, अगर सबका ना भी हो, तो करियर ट्रेजेक्ट्री भी देखा जा सके? एग्जैक्टली है। आप हमारी एफआईबी की जो वेबसाइट है आप उस पर जाके देख सकते हैं। आपको वहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टमैटिक एक पोर्टल मिलेगा। वहाँ पर लिखा हुआ है जीडी, वहाँ जिसमें आपको प्रीवियस सारे ईयर्स के, मैं कंप्लीट डिटेल में बता रहा हूँ, प्रीवियस सारे ईयर्स के आपको जो भी कंपनीज आए हैं उनके जीडीज भी मिल जाएंगे कि उनके क्या उनके टॉपिक्स थे, किस टॉपिक्स पे उन्होंने हमसे क्वेश्चनिंग की एंड ऑल।
इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस सारे ईयर्स की जो कंपनीज आई हैं, उसके बाद जाके आपको प्रॉपर प्रीवियस ईयर रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, एंड उनके बाद वहाँ पर आपको साइट पे जाके एलुमनी आएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो करंटली किस पोजीशन में है, किस रोल में है। एंड इस कॉलेज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कॉलेज राइट, सपोज मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैंने आज इस कॉलेज से कोई प्लेसमेंट ली for sake like 2-3 years or 4 years after I am graduating from this college, मेरे को कंपनी मैंने छोड़ दिया, मेरे को कुछ दिक्कत आ रही है प्लेसमेंट लेने में, देन आपका जो एलुमनाई सेल है इस कॉलेज का, दैट इज स्टिल एक्टिव विद यू। आप उसके बाद भी, आप कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी कभी भी कॉलेज से हेल्प लेके अपनी प्लेसमेंट असिस्टेंस करवा सकते हो। दैट इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर दिस कॉलेज। जो प्लेसमेंट का डेटा है, क्या इन्होंने डिटेल जो डेटा होता है, मैं देखता हूँ मेजॉरिटी कॉलेजेस अपना प्लेसमेंट डिटेल डेटा नहीं देते हैं। मतलब डिटेल की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो भले ही सीटीसी ना दिखाओ, हालांकि सेलेक्टिवली कुछ लोग दिखाते हैं, जिनका हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो दिखाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप दिखा रहे हो, अगर वो कॉन्फिडेंशियल है, तो या तो वो सबके लिए कॉन्फिडेंशियल होगा, या तो किसी का मत दिखाओ, या तो सबका ही दिखाओ। Exactly. तो चलो एक बार को मैं समझ लेता हूँ कि सीटीसी एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ हो सकती है, बट प्रोफाइल एटलीस्ट दिखाना चाहिए, किस प्रोफाइल में प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ का प्लेसमेंट डेटा कैसा है, मतलब क्या यहाँ का इन्होंने डिटेल प्लेसमेंट डेटा प्लेसमेंट से डेटा दिया हुआ है? बेसिकली जो आपने बोला सीटीसी, तो बाकी कॉलेजेस क्या करते हैं, वो एक फर्स्ट सीटीसी आपको दिखा देंगे, हाईएस्ट पैकेज 35 लाख 45 लाख, लेकिन उनका कोहोर्ट इतना ज़्यादा है, 600-700 का कोहोर्ट होगा, उसमें से एक दो बच्चे उतने पे प्लेस हो जाएंगे, वो उसको हाईलाइट करके आपका पूरा अपना डेटा वो हाई डाउन करके वो कर देते हैं। हमारे कॉलेज में क्या है, आपका वेबसाइट पे जाओगे, आपको हाईएस्ट पैकेज वगैरह सब मिलेगा, बट इट्स नॉट हाईलाइटेड लाइक उसी को ही हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। आप रिपोर्ट क्लिक करोगे, आपको सिंगल एक कंपनी का डेटा मिलेगा कि इस कंपनी में कितने एप्लीकेशंस हुए, इस कंपनी में कितने फर्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्ट हुए, कितने सेकंड राउंड तक गए, हर एक कंपनी का और हर एक ईयर का ऐसे डिफरेंट डेटा आपको प्रॉपर डिटेल्ड वे में मिलेगा। ठीक है, विद प्रोफाइल मिल विद जाएगा। प्रोफाइल मिलेगा, फाइनल प्लेसमेंट जो डेटा होता है उसमें एक स्टूडेंट जो प्लेस हुआ उसको क्या प्रोफाइल मिला, ये सब एग्जैक्टली information सब मिल कुछ जाएगी। मिलेगा। ओके, मैं फॉर recommend सम करूँगा, आप देख रीजंस लो एक हम बार। वो क्या कहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनका नेम कभी कभी हम हाइड कर देते हैं फॉर सम कॉन्फिडेंशियल रीजन, बट नंबर ऑफ पर्सन्स और उनकी प्रोफाइल, किस प्रोफाइल में वो आए थे, वो आपको हमेशा अवेलेबल मिलता ओके, है। तो अगर मीडियन प्लेसमेंट की बात करें तो मीडियन क्या रहा होगा? मीडियन फॉर द लास्ट ईयर आई वुड से इट वाज अराउंड, जो भी चल रहा है कोहोर्ट हमारा मेरे सीनियर्स का, इट्स गोइंग अराउंड 8-8.5। और उससे पहले वाले बैच का जो फाइनल उससे कंक्लूड हो चुका है? उससे पहले वाले बैच का वाज आल्सो 7-8 अराउंड। ओके, 7-8 के अराउंड में रह रहा है। मीडियन। ओके, एंड आई गेस इन्वेस्टमेंट टोटल कितना जाता है? 13 के अराउंड में इस बार शायद फी बढ़ाई है इन्होंने। नहीं, फॉर द हमारे बैच के लिए इट वाज अराउंड 11.55, एंड इस बार शायद और बढ़ी है, तो वो उसका आप उसको हम ऐसे नहीं देखते हैं कि लाइक फ़ी बढ़ गई तो अब ये लोग और आरओआई ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। तो उसका हम इसको ऐसे इस तरह से वी कैन से इट कि लाइक हमारे बैच में, लाइक हमारी जब फ़ी बढ़ी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो पिछले बैच को नहीं मिली थी, और जैसे हमको वो में क्या एड ऑन हमारे पास यहाँ पर इस बार एक तरह से सीएमपी है, कॉर्पोरेट होता है मेंटरशिप CMP? सीएमपी इज अ कॉर्पोरेट मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है। लास्ट ईयर उसका फर्स्ट सीजन था। उसमें हम क्या करते हैं, लाइक वी ऑल आर स्टूडेंट्स आर मैप्ड विद अ इंडस्ट्री लीडर्स जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारी चॉइस क्या है। ठीक है। लाइक हमने फाइनेंस में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, एचआर में जाना है, तो हर किसी को एक एक मेंटर मैप कर दिया जाता है। फॉर 4 months वी वर्क directly with that mentors on their live projects, Okay. their caption projects, just acting like their assistant managers, जिससे हमको hands on experience बहुत मिलता है। सबको ही मिलता है ये? नहीं, ये कोहोर्ट में लाइक इफ यू हैव 300 का कोहोर्ट, तो उसमें इंटरव्यूज होते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और उसके बाद टॉप 50 बच्चों को ये सब मिलता है। ओके, ठीक है। एंड ऐसे करके हमारे पास डिफरेंट ऑनर्स प्रोग्राम है। सीएमपी इज अ पार्ट ऑफ आवर ऑनर्स प्रोग्राम। वी हैव अ स्पार्क प्रोग्राम फॉर योर रिसर्च स्टूडेंट, यू कैन, आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो। वी हैव आवर सीबीआई, दैट इज आप अपना केस स्टडी, केस बेस्ड स्टडीज लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऐसे वी हैव डिफरेंट 3 to 4 ऑनर्स प्रोग्राम जो कि एक एड ऑन होंगे हमको इस बैच में मिले। ठीक है। और इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या है आपके यहाँ पे? इंटर्नशिप का ड्यूरेशन इज अराउंड 10 to 12 वीक्स, इन बिटवीन 10 to 12 वीक्स। सारे इंटर्नशिप पेड होती हैं? सारी इंटर्नशिप्स पेड होती हैं, एंड वी प्रेफर ऑल्सो कि सब मोस्टली इंटर्नशिप्स हमारी ऑन साइट हैंड ऑन एक्सपीरियंस वाली हो, मेजरली वही होती है, एंड कुछ अगर हाइब्रिड है तो भी चलेगा, बट वी रिफ्रेन के ऑनलाइन मोड ना हो, बिकॉज वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू बी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दोज इंटर्नशिप्स और हैंड्स ऑन और लाइव एक्सपीरियंस। हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा होगा आपका? हाईएस्ट प्लेसमेंट पिछले बैच का वॉज 25 lakhs, 25 लाख? जो मेरे सीनियर के उसके बाद का बैच था। राइट नाउ अभी तो चल रही है प्लेसमेंट, सो दिस टाइम दे वर प्लेस्ड अराउंड 18 और 20 lakhs, जो अभी चल रही है प्लेसमेंट, अभी तक उसका हाईएस्ट वो हो चुका है। ओके, ये जो भी डेटा है ना, चाहे इंटर्नशिप का डेटा हो चाहे प्लेसमेंट का डेटा हो, उसको एक बार वैलिडेट जरूर कर लो। अगर इन्होंने बताया हुआ है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है तो वहाँ से देख लो, या तो कॉलेज को डायरेक्टली आप रीच आउट करके देख सकते हो, क्योंकि वैलिडेट करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्लेसमेंट्स मिनिमम आपने बताया कि 6 लाख रुपए से कम की कंपनीज अलाउ ही नहीं करते, एंड 6 lakhs भी बहुत हमने
ब्रैकेट रखा हुआ है, बिकॉज Okay. कई बार होता है कुछ स्टूडेंट्स का हो ही नहीं रहा है Mhm. बेस्ड ऑन देयर स्किल्स और एनीथिंग, Mhm. तो वी प्रेफर कि एटलीस्ट उनको कुछ तो मिले वो Okay. रोल, बिकॉज वी वांट कि एटलीस्ट हमारा पूरा कोहोर्ट प्लेस्ड हो। Mhm. और उसके बाद उनकी वही मैंने बोला कि ट्राजेक्टरी पे डिपेंड करता है कि वो अंदर एक बार कंपनी में Mhm. घुस गए हैं तो उसके बाद वो कैसे ग्रो कर रहे हैं Right. और वो ग्रोथ कैसा है उनका। ओके, अब एम्प्लॉयबिलिटी वाले फैक्टर पे हम एक बार बात कर लेते हैं। 3 बड़े चैलेंजेस हैं उसके अराउंड में। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो करिकुलम पढ़ा रहे हो आप कॉलेजेस में और Exactly. इंडस्ट्री की जो डिमांड्स हैं, दोनों सिंक में नहीं हैं। मतलब बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं इसके अराउंड में। तो पहली बात तो मुझे ये समझाओ कि क्या कोई डिस्कशन आज तक हुआ है कि अब इंडस्ट्री की डिमांड्स इस तरीके से इवॉल्व हो रही हैं, तो उन चीज़ों को हम अपने करिकुलम का पार्ट बना रहे हैं? ऐसा कोई डिस्कशन हुआ या आप चेंजेस बता पाओ करिकुलम में? एग्जैक्टली, सो बहुत अच्छा आपने पॉइंट ये भी बोला है, लाइक जो हमारा करिकुलम है वो हुँ, इस बेस पे डिजाइंड है कि लाइक आज के टाइम पे थियोरेटिकल चीज़ें बहुत कम हो गई हैं हुँ, इंडस्ट्री में भी। हुँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, हैंड राइट। ऑन एक्सपीरियंस। तो हमारा जो हर एक जो कोर्स है हुँ, दैट हुँ, इन्वॉल्व्स केस स्टडीज फ्रॉम, लाइक हमारा डायरेक्ट लिंकेज है हार्वर्ड केस स्कूल से, ओके, तो वहाँ से हमको केस स्टडीज आते हैं। हमारी सारी प्रैक्टिकल लर्निंग केस स्टडी के थ्रू होती है। ईच सब्जेक्ट में अराउंड 3 to 4 केसेस को हम पढ़ते हैं, ओके। खुद एनालाइज करते हैं, हुँ, खुद हुँ, रोल प्ले भी करते हैं उस केस स्टडीज का, खुद हमको उनको फिक्शनली उनको सॉल्व करना हुँ, होता है, हुँ, ये सब होता है। एंड द सेकंड थिंग, एआई। ओके। बहुत एआई डेवलप हो रहा है आज के टाइम में, हर चीज़ में वो हुँ, डेवलप हो रहा है, वी ऑल राइट, नो अबाउट दैट। तो वी हैव डेडिकेटेड कोर्सेज, हमने पाइथन सीखा, हमने ओके, एआई भी सीखा, हमने मशीन लर्निंग भी सीखा, ओके, हमने डेडिकेटेडली स्प्रेडशीट्स भी सीखा। ओके। सो ये सब चीज़ें जो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स में बढ़ रही हैं, हुँ, हुँ, वो हमको साथ साथ एज अ मेजर कोर्स हमको इन्वॉल्व किया जा रहा है। और उसके साथ मैंने आपको जैसे बोला लिंक्डइन लर्निंग है, हुँ, तो हुँ, कुछ भी ट्रेंड्स हमको जैसे ही हमारे एल डिपार्टमेंट को पता लगता है दैट दिस इज कमिंग इन द ट्रेंड और ये हुँ, रिक्वायरमेंट्स है हुँ, रिक्रूटर्स की हमारे, तो वो डायरेक्टली हमको मैप कर देते हैं लिंक्डइन कोर्सेज पे, दैट ओके। वी हैव टू कंप्लीट। ठीक है। दूसरा चैलेंज जो एम्प्लॉयबिलिटी के अराउंड में है वो है कि जो फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं कोर्सेज़ को, उन्होंने खुद कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, तो दे डू नॉट नो कि रियल एप्लीकेशन क्या है जो कोर्सेज आप पढ़ा रहे हो। थ्योरेटिकल बातें ही वो बता पाते हैं। तो आपके यहाँ फैकल्टीज़ के बारे में ज़रा सा डिटेल में बताओ स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये डिस्कशंस में नहीं आ पाता है, लोग स्ट्रेट अवे प्लेसमेंट्स पे ही जाते हैं। जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन पढ़ा रहा है, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, वो रेलेवेंट भी है या नहीं है। तो फैकल्टीज़ के बारे में आप ज़रा सा बताइए। सी, मैं ये बोलूँगा कि फैकल्टीज़ जो यहाँ पर हैं दैट अराउंड मोर देन हाफ ऑफ परसेंटेज ऑफ द फैकल्टीज आर पीएचडी होल्डर्स। ओके। तो जो एक्सपीरियंस आता है वो तो लाइक इट्स इमेंस। एंड जैसे आपने बोला कि वो डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे नहीं है। कॉर्पोरेट में ऑलमोस्ट कितनों ने काम किया होगा, कितने परसेंट ने? almost 80 to 85% have worked in the corporate ओके। before coming to here, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट है और उनके वो टीचिंग वे में दिखता भी है, ओके। बिकॉज दे नो कि हमको क्या चाहिए रिक्रूटर को और क्या चाहिए। और अगर जो बाकी के 15-20% जो मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने काम नहीं भी किया है, उनका एक्सपीरियंस इतना है, लाइक 18-20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनका, रिक्रूटिंग में इतना एक्सपीरियंस है दैट दे इनसाइड नो कि ओके। उनको क्या एक्सपीरियंस चाहिए बच्चे को। कुछ और फैकल्टीज़ के नाम बताओगे आप? लाइक सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा जो हमारे स्टूडेंट लाइफ की जो हेड है एंड एल डिपार्टमेंट के हेड है, मिस्टर डॉक्टर सुचि दीक्षित। ओके। शी हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर्स ऑलमोस्ट इन ओबी एंड एचआर। ओके। तो वो इतना इमेंसली हमारे साथ इन्वॉल्व हैं हमारे एल चीज़ों में। एंड जो हमारी स्टूडेंट काउंसिल बनती है, आई एम अ पार्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल, हमको उसमें वो इतना इनकलकेट करते हैं उन चीज़ों को कि लाइक अगर हमारी आगे कॉर्पोरेट में टीम बने तो हम वहाँ पर कैसे लीडरशिप रोल्स इंटैक्ट करें ओके। और ले। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से अबाउट डॉक्टर साक्षी कठुरिया, आर मार्केटिंग प्रोफेसर। शी ऑल्सो हेड्स द मार्कॉम डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज। और ओके। मार्कॉम डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने मार्केटिंग में जाना है, आपको पता है आजकल मार्कॉम एक अलग राइट। ही बूम पे है। राइट। एंड आई एम अ पार्ट ऑफ मार्कॉम डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो दिस कॉलेज हैज़ मार्कॉम टीम दैट इज़ कम्प्लीटली लेड बाय द स्टूडेंट्स एंड वो लीड करती हैं डॉक्टर साक्षी कटोरिया। ओके। तो हमको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, हम कंटेंट बनाते हैं कॉलेज प्रमोशन का, हम सारे फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका जो भी इंस्टाग्राम पे चलेगा वो ब्लॉग्स लिखते हैं। तो वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ ओके। पर फैकल्टीज़ के थ्रू। ठीक है। इंडस्ट्री एकेडमिया के बीच में डिस्कनेक्ट की बातें आए दिन होती रहती हैं, तो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें, चाहे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, क्या उनके इनसाइट्स आप लोग लेते रहते हो? रेगुलर बेसिस पे उनसे इंटरेक्शन का मौका मिलता है आपको? या सो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एवरी फ्राइडे ओके। और सैटरडे, दैट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी, हमारे पास इंडस्ट्री लीडर्स आते हैं। वी हैव टू बेसिक लाइक फ्लैगशिप इवेंट्स दैट वी कॉल एज सीएमसी, दैट इज कॉर्पोरेट मास्टर क्लास, एंड वीएफटीटी, ओके। व्यू फ्रॉम द टॉप। ठीक सो है। इसमें क्या होता है, वी हैव द पर्सन्स दैट आर सिटिंग एट द टॉप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक CXO, CI, CEO, CHRO। वो आते हैं, they give their real insights about what it's happening in their company, क्या उनको real problems आ रही हैं इस position पे पहुंचकर, how can they handle। और students first hand उनसे interact कर सकते हैं। ओके। और ये regular basis पे होता है। एंड बहुत renowned companies like Bain and Company, L'Oreal,
टाटा मोटर्स, यहाँ से रेगुलरली स्पीकर्स आते रहते हैं सिटिंग एट अ Okay. टॉप लेवल. ठीक है। एक और बड़ा चैलेंज है कम्युनिकेशन स्किल्स के अराउंड में। अगर आप देखोगे तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट? एंड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एक बड़ा चैलेंज है, उसके अराउंड में किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे? लाइक यहाँ पे मैंने आपको वही बताया, लाइक यहाँ पे जो L&D डिपार्टमेंट है वो क्लोजली बहुत अच्छे से वर्क करता है स्टूडेंट्स के Okay. साथ. हमारे पास डेडिकेटेड ईच स्टूडेंट को उसका एक L&D मेंटर प्रोवाइड किया Okay. गया है, जो उनकी ट्रेनिंग, पर्सनालिटी ट्रेनिंग, उनकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, उनकी ग्रूमिंग स्किल्स, उनकी सॉफ्ट स्किल्स जितनी भी हैं उन पर क्लोजली वर्क करता है. और Okay. उनको, और ये सब शुरू हमारा लाइक यही है कि प्लेसमेंट्स आई तो उससे 1 हफ्ता 2 महीने पहले शुरू हो जाए. राइट व्हेन यू टेक द एडमिशन इन दिस कॉलेज, राइट नेक्स्ट डे आपकी ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है. आपकी मैपिंग विद योर मेंटर्स, Okay. आपकी मैपिंग विद योर L&D मेंटर्स, आपकी ग्रूमिंग, आपकी पर्सनालिटी स्किल्स, आपकी CV बिल्डिंग. राइट नेक्स्ट डे जैसे आप कॉलेज में एंटर होते हो आपकी ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं Okay. एक कॉन्टिन्यूस पाथ के लिए, ताकि आप जब एक CIP या कॉर्पोरेट इंटर्नशिप या फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए जाओ तो आप प्रॉपरली रेडी होके जाओ. ओके, ठीक है। बाइफर्केशन क्या होगा बैच का? कितने परसेंट एक्सपीरियंस होंगे, कितने फ्रेशर्स होंगे? We have around 60%, 60 to 70% are experienced. 70% Yeah, एक्सपीरियंस? 60 and 70% experience. और कितना एक्सपीरियंस होगा ऑन एन एवरेज अगर? It's average around 1.5 years. 1.5 ईयर्स का। ओके, ठीक है। कोई चैलेंजेस जो आपको लगता हो कि इसको भी फिक्स कर ले कॉलेज तो और बेहतर कर सकता See, है? there is only one challenge that we see is around यहाँ पर है, वो भी इंटरनली कॉलेज के अराउंड वो चैलेंज नहीं, बट एक्सटर्नली इज दैट फील कि अगर आपको बहुत लश ग्रीन एंड हैपनिंग कॉलेज लाइफ चाहिए, वो थोड़ा नहीं है. कैंपस थोड़ा छोटा है बट इट्स गुड. अगर आपका कोहोर्ट साइज भी उतना बड़ा नहीं है यहाँ पर तो उसके लिए मैनेजेबल है वो चीज़. ओके, ठीक है। आई गेस मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर ली. कुछ और रह गया हो जो आपको लगता है कि एक स्टूडेंट जो एडमिशन लेने के लिए कंसिडर कर रहा है FIIB को, तो उसको पता होनी चाहिए? सी, मैं यही बोलूँगा स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप FIIB कंसीडर कर रहे हो तो सबसे बेसिक चीज़, हम सब चीज़ों को अगर साइड पे रखें तो हम सबका एक एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट यही होता है कि हमको प्लेसमेंट कैसी मिलेगी और पैकेज कैसा Right. मिलेगा. एंड गोल हमारा वही होता है. राइट। सो ऑन द टर्म्स ऑफ ROI, एक्सीलेंट कॉलेज. ओके, एक्सीलेंट कॉलेज. आई जस्ट सेड दिस थिंग, ROI के टर्म्स में ये कॉलेज बहुत एक्सीलेंट है. सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस. आपको 1-on-1 अटेंशन मिलेगी एंड यहाँ पर जो स्ट्रिक्टनेस है ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस वो भी बहुत है. तो आपको अगर आप आ कितना रहे हो, मेंटेन करना होता है? you have to maintain 80% attendance in each course, not overall, in each course. ओके, तो अगर आप आ रहे हो तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए. ओके, ठीक है। आई गेस हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं. स्टिल जो भी इन्फॉर्मेशन मिले उसको एक बार वैलिडेट जरूर कर लो, एक बार हमारी टीम को रीच आउट कर लो. ऑफ कैमरा भी जो भी इंसाइट्स होते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो भी आपको शेयर करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भी. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच आपका. एंड थैंक यू. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा एंड आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे. थैंक यू.